हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBM ACS में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं, और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा, और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखें, क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें जो है एक आकृति ऐसे दी गई है। ऊपर वाली आकृति जो ABC है, ये फर्स्ट पार्ट है, नीचे वाला सेकेंड पार्ट है, और सबसे नीचे वाला ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में देखे दिया है कि एक पतंग भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बना है। ये जो पतंग है ये भिन्न भिन्न शेड के कागज से बना है। 3 पार्ट है इसमें। यहाँ से ABC, यहाँ वाला जो पार्ट है इसका अलग रंग है, ये अलग रंगों से बना है। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट है अलग रंग से बना है, और ये वाला जो पार्ट नीचे जो है ये अलग रंग से बना हुआ है। तीनों अलग अलग रंगों से बना गया, यानी तीनों के शेड अलग अलग है। अब कह रहे हैं कि पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। पतंग का ऊपरी भाग, जो पतंग के ऊपर वाला ABCD है, ये 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। इसका विकर्ण है 32। देखिए, AD और BC, ये दोनों विकर्ण की लंबाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 32 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है, और ABCD क्या एक वर्ग है। जब वर्ग है तो यहाँ पर AB, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। AB, BD, AC और CD, ये चारों भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। और वर्ग के दोनों विकर्ण भी समान होते हैं। ठीक है, अगर यही आयत रहता तो आयत के भी विकर्ण समान होते हैं, वर्ग के भी विकर्ण आपस में समान होते हैं। ठीक है, आयत और वर्ग को छोड़ करके यदि अन्य कोई दूसरा त्रिभुज देता है, बनी चतुर्भुज देता है, तो उसमें आवश्यक नहीं है कि उनके विकर्ण क्या हो? समान हो। लेकिन हमको यह याद रखना है कि वर्ग और आयत दोनों के विकर्ण सदैव समान होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ABCD एक वर्ग है, और एक विकर्ण इसका AD है, और दूसरा विकर्ण इसका BC है। ये दोनों विकर्ण की लंबाई समान है। ठीक है, ये दिया गया है तो लिखेंगे हम। और आगे क्या दिया है? जो नीचे वाला भाग है ये 6, ये नीचे वाला जो भाग है DMN, ये 6 और 8 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज है। नीचे वाली आकृति 6, 8 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्या करना है? प्रत्येक शेड का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। हर भाग का अलग अलग क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। सबको एक में मिला के नहीं बताना है, सबका अलग अलग बताना है। ठीक है, तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जैसे कि मान लो ABCD है, एक चतुर्भुज है, हमको बताना ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ABC जो ये पार्ट है यहाँ तक एक भाग है, इसका एक रंग माने एक कलर का है, बीच वाला दूसरी कलर का है, और नीचे वाला तीसरा कलर है। तो हमको ऊपर वाले को निकालने के लिए क्या होगा? ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार में देखे क्या है इसकी? BC है ना? आधार इसका कितना है? BC। तो आधार तो BC है, BC क्या है? विकर्ण है, और हमको पता है कि विकर्ण की लंबाई कितनी है? 32 है। विकर्ण की लंबाई कितनी है? 32 मालूम है। तो BC का मान तो 32 है।
अब हमको निकालना है ऊंचाई OA। तो यहाँ देखिए AD पूरा कितना है 32, क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। तो चूंकि AD 32 है तो OA कितना हो जाएगा 32 का आधा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊंचाई इसकी कितनी हो गई 16। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर का निकाल लेंगे, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा नीचे वाला भी होगा। तो त्रिभुज अब लिखेंगे, चूंकि विकर्ण दिया गया हमको, विकर्ण इसके दो विकर्ण है, एक है हमारा BC और दूसरा हमारा AD, और दोनों की माप कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए अब हम ये भी जानते हैं कि वर्ग के दोनों विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। ठीक है, ये हमको पता है कि वर्ग के जितने विकर्ण होते हैं वे दोनों विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। यहाँ पर OA कहेंगे चाहे OD कहेंगे, ये दोनों बराबर होगा। OA बराबर OD, और इसका मान क्या होगा, पूरी लंबाई चूंकि 32 है तो 32 का आधा यानी बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार BC भी मालूम है हमको 32 है और OA ऊंचाई 16 है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार यहाँ देखिए विकर्ण जो BC है, ABC त्रिभुज के लिए यही BC आधार है, तो आधार BC का मान कितना दिया है 32, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर देखिए OA है, OA बराबर कितना है 16। 2 से कटा दें, 2 8 16, 8 से गुणा कर दें, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, 256 वर्ग सेंटीमीटर। एक इसका क्षेत्रफल है, भाग 1 का क्षेत्रफल है, यही भाग 1 का क्षेत्रफल है। ये वाला जो हम निकाले हैं यह हमारा भाग 1 का क्षेत्रफल है। ठीक है, यही भाग 1 का क्षेत्रफल है। भाग 2 का भी क्षेत्रफल समान होगा, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, समान 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो जितना ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, नीचे वाले त्रिभुज BCD का भी क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। आ गई बात समझ में? तो इसलिए लिख देंगे हम भाग 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भाग 2 का क्षेत्रफल भी कितना होगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। एक हमको मालूम हो गया, 1 वाला 2 वाला निकल गया। अब नीचे वाला बचा भाग 3 जो त्रिभुज है DMN, इसका हम निकालेंगे केवल। यहाँ पर लिखेंगे भाग 3 क्या है, त्रिभुज DMN। DMN में हमको क्या मालूम है, एक भुजा 6 है, दूसरी भुजा 6 है, तीसरी भुजा 8 है, यानी हम इसको A को 6 मान लेते हैं, A बराबर 6, B बराबर भी 6 मान ले लेते हैं, और C बराबर क्या मानते हैं 8। ABC तीनों को, तीनों भुजा को हम माप ले लेते हैं, एक को A मान लेते हैं, दूसरे को B मान लेते हैं, तीसरे को C मान लेते हैं। अब हम इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, हम जानते हैं कि A + B + C/2, यह हमारा अर्ध परिमाप होता है। अब यहाँ पर अर्ध परिमाप यदि निकालेंगे तो देखिए A + B + C का मान अगर रखेंगे तो A का 6, B का 6, C का 8 है, तो 6 + 6 + 8/2। ठीक है, कितना हुआ हमारा 6 से 12 8, 20/2, और 20/2 का मान कितना होता है 10। 20/2 का मान 10, तो 10 सेंटीमीटर हमारा त्रिभुज का क्या है अर्ध परिमाप है, और इस अर्ध परिमाप को हम लोग व्यक्त करते हैं यस से। ठीक है, क्या किए हैं पहले, त्रिभुज DMN में ये हमारी एक भुजा 6 है, दूसरी भुजा 6 है, तीसरी भुजा 8 है,
तो एक को हम a बराबर 6 माने हैं, b बराबर 6 माने हैं, c बराबर 8 लिए हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमापी प्लस b प्लस c बाई 2, जिसको हम 6 प्लस 8 बटे 2, तीनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 8 20 बटे 2, यानी कितना हुआ 10। यही हमारा यस है। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस भाग का निकाल लेंगे। अब यहाँ या लिख दें सीधे भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल। भाग 3 का क्षेत्रफल क्या होगा, भाग 3 का क्षेत्रफल है हमारा रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फार्मूला त्रिभुज का नीचे लिख दे रहे हैं, फार्मूला यहाँ लिख लीजिएगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, इसको नोट कर लेते हैं। और जहां जहां s है वहां वैल्यू रखें s a b c का। देखें s बराबर यहाँ आया कितना 10, तो s की जगह पर 10 ब्रैकेट में 10 माइनस a की जगह पर देखिए यहाँ कितना लिखे हैं 6, b की जगह पर 6, c की जगह पर 8। तो यहाँ पर s माइनस ए है, s 10 माइनस 6, s माइनस बी है 10 माइनस 6 क्योंकि b भी 6 है, और s माइनस सी है 10 माइनस 8। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाते हैं रूट में, यहाँ देखिए फैक्टर कर देते हैं। 10 का होता है 2 गुणे 5, यहाँ देखिए 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ भी 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ये हमारा हो गया। 10 का फैक्टर कर दिए 2 गुणे 5, यहाँ 10 माइनस 6 4, फिर 10 माइनस 6 4, और 10 माइनस 8 2। अब जो बाहर निकलता है बाहर निकाल दें। यहाँ देखिए 2 2 एक जोड़ा बन गया, 1 से 2 बाहर निकाल देते हैं, और 4 भी एक जोड़ा बन गया तो 1 4 बाहर निकाल देते हैं। रूट में बच जाएगा 5, अर्थात आगे हमारा 8 कड़ी में 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर हमको क्या हुआ, आंसर में अगर हम लिखेंगे तो इसका 3 आंसर क्या होगा। पहला एक आंसर हो जाएगा 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर भाग 1 का, भाग दूसरे का भी कितना आएगा 256 ही है, भाग 1 का भी क्षेत्रफल 256, भाग 2 का भी क्षेत्रफल 256, और भाग 3 का क्षेत्रफल 8 कड़ी में 5, तो 256 यह भी हमारा हो जाएगा। और यह हो गया हमारा 8√5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या कड़ी में 5 का अगर हम लोग मान निकाल दें तो 2 समथिंग कुछ आएगा, उसे गुणा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ ले क्या दिया है। ये जो आकृति दी गई है यह एक 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है जिसका विकर्ण क्या है 32 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला जो भाग है ए, इसकी भुजाएं 6 6 और 8 सेंटीमीटर है। इस जो वर्ग ये पतन की जो आकृति का है ये 3 भाग में बटा हुआ है। ऊपर वाला 1 भाग है, दूसरा वाला 2, तीसरे जो है नीचे लिखा है भाग 3। तीनों भाग जो अलग अलग रंग के हैं, और प्रत्येक भाग की आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऊपर वाली आकृति को पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखे हैं कि चूंकि विकर्ण दोनों के 32 हैं, जितना BC है उतना AD है, तो BC 32 है, AD भी 32 है। हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। अगर समविभाजित करेंगे तो OA और OD ये क्या हो जाएगा 32/2 यानी 16। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाले फार्मूले से, या एक क्वेश्चन जो भाग 1 है उसका हम निकाले हैं। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार 32 है, ऊंचाई 16 है, 2 से कटा दिए हैं, 8 बार में कटा है 32/256। जितना ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल होगा उतना ही हमारा BCD का भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसका भी आधार BC ले लें और ऊंचाई अगर OD ले लें तो देखिए यहाँ पर OD ये भी कितना है 16 है ना। तो ये भाग 2 का भी क्षेत्रफल आएगा 256। ये एक आंसर यह है, दूसरा आंसर यह है। अब हमको क्या निकालना है, नीचे वाले DMN का क्षेत्रफल। इसकी 6 6 8 तीनों भुजाएं हैं, तो इसमें क्या करते हैं A बराबर 6, B बराबर 6, C बराबर 8 ले लेते हैं। तो इसका अर्ध परिमाप निकलेगा A + B + C/2
ए का मान 6, बी का मान 6, सी का मान 8, तीनों जोड़ेंगे 20/2 अर्थात यस का मान 10। 20 में 2 का भाग देंगे तो 10। अब यहाँ से भाग 3 का क्षेत्रफल, एक तो फार्मूला सबको लर्न कर लेना है जो हीरोन का सूत्र है, यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें मान रख देंगे, यस का मान 10 है, ए का मान 6 है, बी का मान भी 6 है, सी का मान 8 है। ठीक है, अब यहाँ 10 का फैक्टर निकाल दिए, 2 5, 10 में 6 जाएगा, 4 4, दोनों बचेगा, 10 में से 8 गया 2, और इसका फैक्टर बाहर निकाल देंगे तो 8 काटेंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे बुक में एक आकृति दी गई है, ठीक है, और इसमें फर्श पर एक बनाया गया ये डिजाइन है, ठीक है, जिसमें त्रिभुजाकार 16 आकृतियां बनी हुई है। त्रिभुजाकार जो 16 आकृतियां हैं, जैसे यहाँ पर एक जो आकृति है इसमें 2 त्रिभुज है, ये जो एक आकृति इसमें बनी है इसमें 2 त्रिभुज है। जैसे एक आकृति यहाँ पर बनाई गई है ऐसे, और इसमें 2 त्रिभुज बने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ये 2 त्रिभुज है। ठीक है, और इसके प्रत्येक भाग की माप क्या है, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। ये भी 9 होगा, ये भी 28 होगा, बीच वाला 35 है। ठीक है, यह प्रत्येक त्रिभुज की माप है। 9, 28 और 35 सेंटीमीटर माप का एक त्रिभुज है, और कुल इसमें आकृतियां कितनी है, 16 त्रिभुज की आकृतियां इस तरह से निर्मित है। ठीक है, और हमें क्या करना है, प्रत्येक त्रिभुज की पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद दिया है कि इन टाइलों को, जिसकी माप 9, 28 और 25 सेंटीमीटर है, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का खर्च कितना होगा। खर्च क्या दिया है, 50 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 50 पैसा प्रति वर्ग सेम यानी वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे इसका खर्च है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया है कि त्रिभुजाकार आकृति है, कितनी है, 16 है, तो एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिभुज का माप उनको पता है कि 9, 28 और 35, इसकी माप उनको पता है। ठीक है, तो माप ए बी सी लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, उसके बाद 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात 16 से गुणा कर दें, और 50 पैसे चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च होता है तो कुल व्यय हमको बताना है, तो उसमें 50 पैसे से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 9, बी बराबर 28 और सी बराबर 35 सेंटीमीटर, ए दिया गया है। ये त्रिभुज की भुजा जो ए बराबर 9 है, बी बराबर 28 है और सी बराबर 35 है, तीनों भुजा हमको मालूम है। इसलिए हम पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। वैल्यू रख दे, a का मान 9 है, b का 28 और c का 35/2। a b c इन तीनों का माप रख देते हैं। अब इसको ऐड करेंगे, 28 न होता है 37 और 35। ठीक है, तो 35 गुना 70 और ये 37 है, तो 70 दो कितना होगा, 72 हो जाएगा। 72/2 अर्थात इसकी माप हो गई, अर्ध परिमाप हो गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले क्या करते हैं, ऐसे जो त्रिभुजाकार आकृति दी गई है इसमें एक त्रिभुज की हम भुजा लेते हैं। तो ए बराबर 9 सेंटीमीटर है, बी बराबर 28 सेंटीमीटर है और सी बराबर 35 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 अर्थात 9 प्लस 28 प्लस 35/2 जोड़ेंगे तो 8 5 13 9 22 2 3 5 2 7 72/2 अर्थात 36 सेंटीमीटर। यस का मान आ गया। अब हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। फार्मूला नोट कर लेते हैं। अब आगे देखें क्या करेंगे, वैल्यू रख दें। रूट में यस का मान दिया 36 तो 36 इंटू 36 माइनस ए का मान 9 है। फिर बी यस का मान 36 बी का मान है 28 और यस का मान है 36 और सी का मान है 35। वैल्यू रख देते हैं। अब हम इसको घटाते हैं। देखिए यहाँ पर 36 है और यहाँ 36 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 27। 36 में से 28 घटाएंगे तो 16 में से 8 या 8 बचेगा 8 और 36 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। देखें 36 है तो 36 का तो ऐसे ही 6 बाहर निकाल देते हैं हम पहले ही। ये तो वर्गमूल में 6 गुणे 6 36 होता है। ठीक है, तो इस 36 का वर्गमूल क्या हो गया 6 बाहर निकल गया। अब यहाँ देखिए 27 है तो 27 का होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 और 8 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब इसमें से जोड़ा बाहर निकालेंगे तो 36 का तो 6 निकला हुआ है। 3 देखिए 1 बाहर निकलेगा और 2 भी एक जोड़ा बनेगा तो 1 बाहर निकलेगा। 1 3 और 1 2 अर्थात अंदर क्या हो गया रूट 6 रह जाएगा। ठीक है, रूट में 1 6 अंदर रह जाएगा। अब क्या करते हैं हम रूट 6 का हम मान निकाल लेते हैं। 6 का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे 6 का वर्गमूल। छह का वर्गमूल निकालने के लिए 6 यहाँ ले लेते हैं और दशमलव के बाद यहाँ 4 जीरो ले लेते हैं 2 अंक तक निकालने के लिए शुद्ध मान। अब यहाँ 2 से 2 2 4 2 दूना 4 यहाँ 2 बचा 2 जीरो उतारेंगे। अब यहाँ पर जाएगा हमारा 3 चौके 12 4 चौके 16 5 20 4 बार जाएगा। यहाँ 2.4 होगा। अब यहाँ 4 लिखेंगे तो 44 और 4 48 और 4 चौके 16 4 चौके 16 170। यहाँ घटाएंगे तो 10 में 6 गया 4 और 9 में से 7 गया 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे फिर डबल जीरो उतारेंगे तो यहाँ 4 चौके 16 4 बटे 32 4 चौके 16 3 19 5 बार में जाएंगे तो 5 बटे 40 5 चौके 20 4 24 5 बार में अधिक जाएगा 4 बार ही ले जाएंगे। ठीक है, तो 2.44 हमारा लगभग आएगा क्योंकि देख लें यहाँ 84 जैसे यहाँ 4 8 4 अगर 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 4 बटे 32 1 33 हो जाएगा और 4 चौके 16 3 19 19 से 36 आया। अगर आप 5 बार यहाँ ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। क्यों अधिक होगा क्योंकि 5 5 25 5 बटे 40 2 42 और 5 चौक को 20 4 24। देखिए यहाँ पर आ गया 24 25 घटेगा नहीं अधिक आ गया। ठीक है, इसीलिए हम 2.44 या 2. इसके आगे वाला अगर संख्या लेते 2 अंक तक लेंगे तो यहाँ पर 2.45 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब 25 बचा है तो आगे वाली संख्या जो है 2.44 निकाले तो इसके आगे वाली संख्या 5 से बड़ी होगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम 6 3 18 18 दूनी 36 आगुड़े रूट 6 का मान लिख देते हैं 2.45। अब देखिए 36 में 2.45 का गुणा कर लेंगे। 2.45 में 36 का 6 5 21 6 6 24 3 27
और 100 दूनी 12 दू 14, 3 5 15, 3 चौक को 12 1 13 और 3 दूना 6 1 7, 0 7 5 12, 4 3 7 1 8 और 7 1 8, 2 अंक के पीछे दशमलव हो जाएगा 28.20, 88.20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही देख लें, फिर से इसको एक बार ध्यान से देखें क्या दिया है। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो s माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, यस का मान रखे हैं 36 माइनस 9, यस माइनस ए का मान है, यस माइनस बी का वैल्यू रखे हैं तो 36 माइनस 28 और यस माइनस सी का वैल्यू रखे हैं 36 माइनस 35। यहाँ 36 है, 36 में से 9 गया तो 27 बचा, 36 में से 28 घटाए तो 8 और 36 में 35 गया तो 1, 36 का वर्गमूल 6 बाहर निकाल दिए, 27 बचा है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 इसका फैक्टर होगा, 8 है इसका फैक्टर है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 का और 2 का एक एक जोड़ा बाहर निकाल देते हैं, 1 3 और 1 2 रूट के भीतर ही रह जाएगा अर्थात √6, और √6 का मान हम वहां पर निकालें वर्गमूल तो 2.45 और 2.45 में 36 का गुणा किए हैं तो 88.20 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसी तरह से कितनी कुल आकृतियां हैं? 16 आकृतियां दी गई हैं त्रिभुज की। इसी प्रकार 16 आकृतियां दी गई हैं, तो हम 16 आकृतियों का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं 16 से गुणा करके। अब यहां देखें, इसलिए लिख देंगे 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो देखिए जितना आया है इसमें 16 का गुणा कर देंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 28.20, इतना गुणे 16 ए वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब लागत निकालेंगे। देखिए किताब में दिया है कि लागत कितनी है, एक टाइल पर 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की पॉलिश कराने का खर्च है। तो लिखेंगे यहां पर पॉलिश का खर्च क्या दिया है, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो 50 पैसे को जब हम रुपया बनाएंगे तो हो जाएगा 0.5 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर। पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 0.5, ठीक है। 50 पैसे का मतलब क्या हुआ कि 0.5 रुपया, ठीक है। या 0.5 को हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 रुपया, आधा रुपया। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुल खर्च हम लिखेंगे, पॉलिश का कुल व्यय, पॉलिश पर कुल व्यय यानी कुल कितना खर्च हो रहा है। तो जितना कुल क्षेत्रफल है 88.20 गुणे 16 गुणे 0.5 पूरा गुणा कर देंगे, जितना आएगा अब ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। गुणा देखिए कैसे करते हैं, 88.20 लिख दिए, 16 5 होता 80 और एक अंक के पीछे दशमलव दे देंगे तो 8 केवल आ जाएगा, इतना रुपया। अब 8 से गुणा कर दें, 800, 8 दूनी 16, हासिल 1 हुआ, 8 बटे 64, 1 65, हासिल 6, 8 बटे 64 और 6 कितना हो गया 70, 705.60 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। पूरा फिर से देख लीजिए, 8 दूनी 16, 8 बटे 64, 1 65, हासिल 6 हुआ, 8 बटे 64 और 6 70, 705.6 रुपया जो आपका यही आंसर आ जाएगा। कुल इन त्रिभुजाकार टाइल्स को पॉलिश कराने का खर्च है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि ऐसे फर्श पर जो है ऐसे 16 त्रिभुजाकार आकृतियां हैं, इन आकृतियों का एक डिजाइन है। इस प्रत्येक डिजाइन के त्रिभुजाकार आकृति की माप दिया है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो हम क्या किए हैं कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 9, 28 और 35 ABC के रूप में ले लिए हैं।
और उसका अर्ध परिमाप निकालें। अर्ध परिमाप सबको पता है प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो क्या हो गया 72/2 अर्थात 36 है। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक डिजाइन बनी है इसके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हीरोन के सूत्र के फार्मूले का यूज किए हैं, रूट में s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पर यस के जगह पर 36, ए की जगह पर 9, बी की जगह पर 28 और सी की जगह पर 35 रखा गया है। तो क्या हुआ, यहाँ 36 हुआ, 36 में से 9 को घटाया है तो 27 बचा है, 27 और 36 में से 28 को घटाया गया तो 8 और 36 में से 35 को घटाया गया तो 1। यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 बाहर निकाल दिए। अब 27 बचा है, 27 का यहाँ से यहाँ तक ये 3 गुणे 3 गुणे 3 क्या है, फैक्टर है। 8 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 है, लेकिन जोड़ा 3 का बनाए, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 3 बाहर निकलेगा, 1 2 बाहर निकलेगा, 1 3 और 1 2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, अब उसी रूट 6 का क्या किए, वर्गमूल निकाले तो आया है 2.44, कुछ अधिक आएगा अर्थात 2.45। 36 से गुणा किया गया तो इतना आया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाले हैं, हमारा दिया है कि कुल ऐसे कितने त्रिभुज हैं, 16 त्रिभुज हैं, तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने 16 का गुणा कर दिया। गुणा नहीं किए हैं क्योंकि आगे थोड़ा सा गुणा अभी यहाँ करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, आगे और आसान हो जाएगा। पॉलिश कराने का खर्च क्या दिया है, 50 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर अर्थात 0.5 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो पॉलिश पर कुल व्यय जितना एक कुल क्षेत्रफल है उसमें 0.5 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो 16 पचे 80, 8.0 हुआ और इसी 8 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो 705.600 रुपया कुल क्या है, खर्च है।